हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जेके लर्निंग पर। आज हम अप्रैल मंथ के सेकेंड वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, जो बैंकिंग एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से आज हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा न्यूज़ है वो मैं आपको बता दूंगा, आपको खुद से करना है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपको कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया recent data, the India's bank credit rose by dash year on year 2022-23 से अगेंस्ट 9.6% ऑन 2021-22। मतलब इस साल जो क्रेडिट है, जो लोन दिया है बैंक ने, वो कितने प्रतिशत से बढ़ा है। तो इस आंसर होने वाला है 15%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो 15% से बढ़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जो ये एक्स्ट्रा डेटा हमने दिया हुआ ये भी आपको याद करना है, और खुद से ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, इसको भी छोड़ना नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। काशी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो काशी को डिक्लेयर किया गया है फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। तो बताना है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कौन सी कंट्री नहीं है। तो इसमें आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, तुर्कमेनिस्तान। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 8 कंट्रीज़ हैं। 4 ये वाली जो किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान है, और बाकी की 4 है जो इसमें इंडिया, रशिया, पाकिस्तान और चाइना आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। Sanjita Chanu was recently handed 4-year ban by the NADA for failed the dope test. She is related to which sport? तो वो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है संजीता चानू, जिसको नाडा ने अभी 4 साल का बैन लगाया हुआ है। तो वो बिलोंग करती है वेट लिफ्टिंग से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट ऑप्शन होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following IIT and Unique Identification Authority of India has joined to develop a robust touchless biometric capture system for easier usage by people anytime anywhere? तो UIDAI ने किसके साथ टाई अप किया हुआ है टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम बनाने के लिए? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे के साथ UIDAI ने टाई अप किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। According to the Airport Council International list, Delhi Airport has become the 9th busiest airport in the world in 2022. Which of the following airport topped the list? जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने लिस्ट निकाली है, दिल्ली उसमें 9th रैंक पर है। तो आपको बताना है कि फर्स्ट रैंक कौन से एयरपोर्ट को मिला हुआ है। तो फर्स्ट रैंक मिला है वो एयरपोर्ट है ऑप्शन नंबर ई, Hartsfield Jackson Atlanta International Airport। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। जो यहाँ पर एक्स्ट्रा डिटेल्स दी हुई ये भी आपको याद रखना है, आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप खुद से पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज हम स्पीड में करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। Recently, the Eastern Bench of National Green Tribunal has ordered a stay on Great Nicobar Island project. Who among the following is the chairperson of NGT? जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है उस पर स्टे ऑर्डर लगाया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा। तो आपको बताना है कि उसको चेयर किसने किया था। तो उसको चेयर किया था आदर्श कुमार गोयल जी ने। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर राइट ऑप्शन आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। आपको ये डिटेल्स भी याद रखनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question number 7. Recently, the Shanghai Cooperation Organization Young Author Conference was inaugurated in New Delhi. Which of the following implementing agency for the conference? जो हाल ही में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की यंग ऑथर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में, उसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, NBT मतलब नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जिन्होंने इसको आयोजित किया था, नेशनल बुक ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर ये जो डिटेल्स दी हुई है, मीनाक्षी लेखी जी ने इसको इनोग्रेट किया गया था।
न्यू दिल्ली में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ किरण रिजिजू ने रिलीज किया है डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच ईयर डोगरी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो डोगरी वर्जन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिलीज़ किया गया है किरण रिजिजू जी के द्वारा, तो डोगरी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में कौन से साल में ऐड किया गया था? तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 2003 में। 2003 में डोगरी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। Recently, RBI planned to launch a secured web-based centralized portal named Pravaha to simplify and streamline the application process. In Pravaha, the first A stands for, मतलब जो RBI ने प्रवाह पोर्टल की शुरुआत की है उसमें आपको बताना है कि ए से क्या होता है। तो आपको बेसिकली पूरे प्रवाह का फुल फॉर्म याद रखना होगा और इसमें आंसर होने वाला है एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, लेकिन आपको पूरा प्रवाह का फुल फॉर्म याद रखना है, जिसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन एंड वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ये आपको पूरा याद रखना है, जो आरबीआई द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ रिसेंटली पास द सुख आश्रय बिल 2023 विच विल टेक केयर ऑफ द 6,000 ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट फॉर, मतलब जो एक स्कीम निकाली गई है हिमाचल प्रदेश द्वारा, तो उसमें जो ऑर्फन बच्चों को गोद लिया जाएगा एक तरह से, तो वो कितने साल तक लिया जाएगा? तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 27 साल तक उनको टेक केयर किया जाएगा, मतलब एक तरह से उनको सपोर्ट किया जाएगा, हेल्प की जाएगी। तो ये हिमाचल प्रदेश द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। ये स्कीम वाली न्यूज़ है जो आपको पूरी रट लेनी है, इसमें से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। किसने किया था और इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए, सारा आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एक और स्लाइड है, ये स्लाइड में भी सारी डिटेल्स दी हुई है, ये भी आपको याद रखना है। कितने ऑर्फन बच्चे थे, मतलब यहाँ पर जो 6,000 है वो कितने साल तक इसको हेल्प की जाएगी और कितने अमाउंट की हेल्प की जाएगी, ये सब आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। डैश हैज़ रिसेंटली बैक्ड द MNC इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन 13th मैनेजिंग इंडिया अवार्ड सेरेमनी। मतलब MNC इन इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड कौन सी कंपनी को और कौन से ग्रुप को दिया गया है? तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ABB इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है। इसमें और भी अवार्ड्स दिए गए थे, वो भी आपको याद रखने हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया था कुमार मंगलम बिरला जी को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड, टाटा स्टील चेयरमैन DV नरेंद्रन वॉज फैसिलिटेड बाय दी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन JRD टाटा कॉर्पोरेट लीडरशिप अवार्ड, और जो ABB इंडिया को मिला था वो मिला था MNC इन इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड। ये तीनों की तीनों आपको याद रखने हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय ब्रांड फाइनेंस ऑन द मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड इन द वर्ल्ड, डैश हैज इमर्ज्ड एज द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड। तो जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें टायर ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल और स्ट्रॉन्गेस्ट की लिस्ट आई थी, जिसमें सेकंड रैंक पर कौन सी टायर ब्रांड आई है वो आपको बताना है। तो इसमें आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, MRF लिमिटेड। MRF लिमिटेड दूसरे रैंक पर आई थी, और इसमें आपको पहले रैंक पर आने वाली कंपनी का भी नाम याद रखना है, जो कि होने वाला है फ्रेंच की कंपनी है, जो लास्ट लाइन में दिया हुआ है फ्रेंच कंपनी है मिशलिन, ये नाम भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। PM मोदी रिसेंटली released the latest census data of the tigers in the country at Mysore, Karnataka. The number of tiger had dash in the last 4 years. मतलब जो PM मोदी जी ने सेंसस डाटा रिलीज़ किया है मैसूर कर्नाटका में, द नंबर ऑफ़ टाइगर्स, जो 4 साल में नंबर ऑफ़ टाइगर्स हुए वो क्या हुए, मतलब बढ़े हैं कि घटे हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, वो राइट आंसर होने वाला है। जो 200 नंबर बढ़ गए हैं टाइगर की संख्या में। जो पहले 2018 की डाटा की बात करें तो तब जो संख्या थी वो थी 2967, और अब बढ़कर कितनी हो गई है 2022 में हो गई है 3167। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर
ये जो डाटा दिया हुआ है ये भी आपको याद रखना है, जहाँ पर उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं जैसे कि IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये इसमें कुछ जानकारी दी हुई, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड हैज़ रिसेंटली लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर लॉगिंग इनटू इट्स मोबाइल बैंकिंग ऐप। इट वाज डेवलप्ड बाय, जो सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, तो वो टेक्नोलॉजी किसके द्वारा बनाई गई है वो आपको बताना है। यहाँ पर आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, काइजन सिक्योर वॉइस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वो बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, recently which of the following state in the first position in providing tap water connection under the हर घर नल योजना। तो हर घर नल योजना के अंतर्गत जो पहला नंबर पर आने वाला स्टेट कौन सा है जो टैप वाटर कनेक्शन से वाटर प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर दूसरा और तीसरा पोजीशन भी आपको याद रखना है। पहला बिहार हो गया, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा यूपी, ये तीनों के तीनों आपको तो याद रखने ही रखने, और अगर हो सके तो पाँचों के पाँचों ही याद रख लेने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, सिंगाड़ा चेन्नई कार्ड, द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इज रिसेंटली लॉन्च बाय द चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड इन एसोसिएशन विथ। जो सिंगाड़ा चेन्नई कार्ड लॉन्च किया गया है चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा, वो किसके साथ मिलकर किया गया है, तो वो SBI के साथ मिलकर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, to provide safe and reliable last mile connectivity to the Chennai Metro Rail Limited passengers, especially women, the Chennai Metro Rail Limited has recently teamed up with the Dash to launch the Women Bike Taxi Captain's Base। तो मतलब चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए, खासतौर पर वुमेन की सेफ्टी के लिए चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने एक टाई अप किया हुआ है कंपनी के साथ वुमेन बाइक टैक्सी के लिए। तो वो कौन सी कंपनी है, तो यहाँ पर आंसर होगा रैपिडो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, उसके साथ टाई अप किया हुआ है चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ साइकिल ऑफ द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन, द पेरियार रिजर्व्स ऑब्टेन द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवेल्यूशन स्कोर ऑफ 94.3%। इट इज़ फॉलोड बाई सतपुरा टाइगर रिजर्व्स, जो कि कहाँ पर पड़ता है, मतलब जो पेरियार टाइगर रिजर्व को फर्स्ट पोजीशन मिली है, उसके अलावा सतपुरा टाइगर रिजर्व को सेकंड पोजीशन मिली है। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर होने वाला है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, ये डिटेल्स भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, रिसेंटली द बुक, एक बुक आई थी, ट्रांसफॉर्मिंग द स्टील फेम प्रोमिस एंड पैराडॉक्स ऑफ सिविल सर्विस रिफॉर्म, विच एग्जामाइंस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न टाइम्स, जो कि लिखी थी विनोद राय जी ने। तो वो कौन थे, मतलब पहले वो कौन रह चुके हैं, तो यहाँ पर आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है, विनोद राय जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, रिसेंटली रसिया रोज बाई 60 प्लेसेस टू टेक डैश प्लेस अमंग द इंडियाज इम्पोर्ट सोर्सेज इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो 2022-23 में रशिया कौन से स्थान पर आ गया है इम्पोर्ट के मामले में, तो रशिया 16वें स्थान से आ गया है 4th प्लेस पर। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। रशिया 4थे स्थान पर आ गया है इंपोर्ट के मामले में इंडिया के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम करते हैं वो करते हैं चाइना से, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चाइना 1 नंबर पर आता है जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद UAE और USA, और अब रशिया आ गया है 4थे स्थान पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर्मर तमिलनाडु चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नरेंद्र गुप्ता पास्ड अवे, विच ऑफ दिस बुक्स ऑथर्ड बाय हिम। तो जो नरेश गुप्ता जी का देहांत हो गया, वो फॉर्मर तमिलनाडु चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रह चुके हैं, तो उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, यहाँ पर आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया नाम की बुक उन्होंने लिखी हुई है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23,
According to the 11th edition of annual integrated rating and rankings, which company has been recognized as the top electricity distribution company in India among the 71 such companies? मतलब जो अपना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की एक लिस्ट आई थी, उसमें कौन सी कंपनी ने टॉप किया हुआ है, बेसिकली आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ई, अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड ने इस लिस्ट में टॉप किया है। टोटल कंपनीज कितनी थी? 71 टोटल कंपनीज थी, उसमें फर्स्ट रैंक आया अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। गवर्नमेंट गिव्स द अप्रूवल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। The nuclear reactors will be installed in 4 different states. Which of this is not in the list? मतलब जो 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंस्टॉल होने वाले हैं गवर्नमेंट द्वारा, वो कौन से 4 स्टेट्स में होने वाले हैं, और यहाँ पर आपको बताना है कि एक स्टेट उनमें से कौन सा नहीं, तो वो स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कोई भी रिएक्टर इंस्टॉल नहीं होने वाला है। कर्नाटका में होने वाले हैं, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान, ये चारों के चारों स्टेट्स में न्यूक्लियर रिएक्टर इंस्टॉल होने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? मतलब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो उनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है। अकॉर्डिंग टू डाटा प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट्री बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गुजरात हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूटिलाइजेशन टू रिलीज फंड रेशियो ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स फंड्स इन फिजिकल ईयर 2022-23। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। गुजरात ने यहाँ पर टॉप किया है। जो एमपी लेड स्कीम के अंतर्गत उनको फंड दिया जाता है उसको यूटिलाइज करने में, तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। अदर मेजर स्टेट्स विद द ग्रेटेस्ट यूटिलाइजेशन टू रिलीज फंड रेशियो आर झारखंड, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। ये भी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सेकंड रैंक यहाँ पर झारखंड को, थर्ड रैंक कर्नाटका, ये फोर्थ है केरला, वेस्ट बंगाल फिफ्थ है और तमिलनाडु सिक्स्थ है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी राइट हो गया। चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट पर। According to the data, the amount of funds received from the union government by each state is proportional to the number of MPs elected in the states। तो मतलब जो नंबर ऑफ MPs इलेक्ट होते हैं उनके हिसाब से उनको अमाउंट दी जाती है यूटिलाइज करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट हो गया। तो यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट राइट हो गए। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर आंसर आपका होने वाला है। तो यहाँ इसके बारे में पूरी डिटेल्स दी गई है, आपको एकदम अच्छे से रट लेनी है। इसमें से बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ये डिटेल्स आपको मिस नहीं करनी है, पूरी रट लेनी है पहले से लेके अंत तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका राइट होने वाला है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसिस लिमिटेड सब्सिडरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट इंडेक्स टू ट्रैक द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कॉल्ड निफ्टी RITs एंड इन ITs इंडेक्स। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 2 को पढ़ते हैं। करंटली द इंडेक्स कंप्राइजेज द 3 लिस्टेड RITs एंड 3 लिस्टेड इनवाइटीज, टोटल 6 सिक्योरिटीज़। तो ये भी बिल्कुल राइट है। RITs में 3 है और इन्वेटाइज में 3 है, टोटल 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी, स्टेटमेंट 2 भी राइट हो गए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट नंबर 3 को पढ़ते हैं, क्या कहा गया है इसमें देखते हैं। तो निफ्टी RITs एंड इनवाइटीज इंडेक्स हैज द बेस डेट ऑफ April 1, 2019 एंड द बेस वैल्यू ऑफ 2000। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि बेस वैल्यू यहाँ पर रहेगी, वो रहेगी 1000 और ये अप्रैल नहीं 2019 नहीं है, ये है जून 2019 है। तो अब ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर है बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले जो आपको यहाँ पर डिटेल्स दी गई है सारी की सारी आपको रट लेनी है। इसमें से अच्छा खासा एक क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ द 5th टाइगर सेंसस, द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया फॉरेस्ट 3167। हाउ मेनी टाइगर आर देयर इन सुंदरबंस नाउ। मतलब जो एक डाटा आया है 5th टाइगर सेंसस के हिसाब से, जिसमें टोटल टाइगर की संख्या बताई गई है, वो बताई गई है 3167। तो आपको बताना है कि सुंदरबंस में हाल में कितने टाइगर्स है। तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वहाँ पर 100 टाइगर्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28।
Question number 28. The noted Indian American statistician C.R. Rao wins the 2023 International Prize in Statistics. How much amount will receive C.R. Rao? तो C.R. राव जी को कितनी अमाउंट मिलेगी, क्योंकि उन्होंने जीता है, C.R. राव जी ने जीता है, नोटेड इंडियन अमेरिकन है और उन्होंने जीता है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टेटिस्टिक्स। तो उनको जो अमाउंट मिलने वाली है वो मिलने वाली है $80,000। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29. As per the information by the Union Minister Jitendra Singh, India to get 9% electricity from the nuclear sources by which year? तो जितेंद्र सिंह द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई थी, उन्होंने बताया था कि 9% इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी हमको न्यूक्लियर सोर्सेज से, कौन से साल तक आपको बताना है। तो यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 2047 तक हमको 9% इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, वो न्यूक्लियर सोर्सेज से मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30. Who has been appointed as the president of नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है, ये आपको बताना है। और यहाँ पर आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ई, कलिकेश नारायण सिंह देव जी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ NRAI। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31. अकॉर्डिंग टू अ सर्वे पब्लिश्ड बाय द लंडन based global magazine Time Out, which city has first in the list of the best public transport in the world 2023? तो फर्स्ट रैंक कौन सी सिटी को मिला है टाइम आउट के द्वारा बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? तो वो मिला है बर्लिन को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट होने वाला है। बर्लिन को फर्स्ट रैंक मिला है, प्रग को सेकंड रैंक मिला है और टोक्यो को थर्ड रैंक मिला है। और उसी के साथ हमारी यहाँ पर एक सिटी आई है जो 19th रैंक पर आई है, मुंबई। मुंबई को यहाँ पर 19वां रैंक मिला है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? तो कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बताने हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज़ रिलीज अ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ 22 PLI बेनिफिशरीज ऑन 6 जुलाई 2022. This includes 12 drone manufacturers and 11 drone component manufacturers. तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 22 नहीं है, वो 23 बेनिफिशरीज की लिस्ट निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। तो स्टेटमेंट 1 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 को पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैड नोटिफाइड द PLI स्कीम फॉर ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट्स 13 सितंबर 2021। तो ये एकदम राइट स्टेटमेंट है। 2021 सितंबर को उन्होंने अनाउंस किया था PLI स्कीम ड्रोन और ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए। स्टेटमेंट नंबर 3 को भी पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। The scheme has features that include total incentive of 1 to 3 crores spread over the 3 financial year। तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 123 करोड़ नहीं है, वो अमाउंट है 120 करोड़। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ओनली 2 इज करेक्ट। खाली दूसरा वाला था वही करेक्ट था, पहला और तीसरा यहाँ पर रॉन्ग हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो यहाँ पर दिया गया है वो आपको रट लेना है। ये एक अच्छा खासा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33. Who become the first woman president of the Indus Entrepreneurs राजस्थान फॉर टर्म ऑफ 2 years 2023 से 2025 तक? तो द इंडस एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है 3 साल 2 सालों के लिए 2023 से 2025 तक? तो वो आंसर होने वाला है यहाँ पर श्रीनु जवाहर जी को बनाया गया है प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34. बांदीपुर completes the 50 years as a project Tiger Reserves. How many Tiger Reserves were present at the time of launch of Project Tiger in the year 1973 in the country? मतलब जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में, तब कितने टाइगर रिजर्व्स को उसमें शामिल किया गया था, ये आपको बताना है। तो उस टाइम पर जो टाइगर रिजर्व्स थे वो थे 9। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं दोस्तों। विच स्टेट ऑफ द इंडिया लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट कूल रूफ पॉलिसी 2023 to 2028 फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग? तो कूल रूफ पॉलिसी
कौन से स्टेट ने लॉन्च की है 5 सालों के लिए, ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर होने वाला है आपका तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तेलंगाना ने लॉन्च किया है कुल रूफ पॉलिसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36। Question number 36. How much amount of loan the government has sanctioned to over 1.8 lakh women entrepreneurs under the स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने 1.8 लाख वुमन को कितनी अमाउंट सैंक्शन की है अभी तक। तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी 40,600 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट अभी तक इस स्कीम के तहत वुमेन्स को दे चुकी है। और इसके बारे में आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई है, ये आपको पढ़ लेनी है अपने आप। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37। विच बैंक हैज़ ऑफर्ड ई बैंक गारंटी सर्विसेज इन कोलाब्रेशन विद दी NESL। तो मतलब जो ई बैंक गारंटी कौन से बैंक ने चालू की है, NESL मतलब कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ मिलकर। तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, IDBI बैंक के साथ मिलकर ये चालू किया गया है ई बैंक गारंटी सर्विसेज इन कोलाब्रेशन विद दी NESL मतलब नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 38। और यहाँ पर IDBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर होने वाला है, वो होने वाला है मुंबई महाराष्ट्र में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। The public sector bank have transferred the unclaimed deposit of how much amount as of February 2023 to the Reserve Bank of India। तो जो unclaimed amount होती है बैंक में पड़ी हुई होती है, जिसका मतलब लोग उसमें बैंक में रख के भूल जाते हैं, वैसी अमाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र की गई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स द्वारा। तो वो अमाउंट कितनी है, तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है 35,012 करोड़। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कितनी अमाउंट, 35,012 करोड़। उसके अलावा कौन सी बैंक ने टॉप किया है यहाँ पर, तो SBI ने यहाँ पर टॉप किया है कितनी अमाउंट के साथ, ये भी आपको याद रखना है। और सेकंड बैंक रैंक पर कौन सी बैंक है, ये आपको याद रखना है। पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर सेकंड होने वाली है और कैनेडा बैंक यहाँ पर थर्ड होने वाली है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 39। CC honored the 5 Indian cricketers with honorary life membership. Which cricketer is not listed among the 5। मतलब जो 5 इंडियन क्रिकेटर्स को ऑनररी लाइफ मेंबरशिप दी गई थी MCC के द्वारा, मतलब मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब के द्वारा, तो उसमें से कौन सा क्रिकेटर वो लिस्ट में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ई होने वाला है। विराट कोहली जी का नाम नहीं था, वहाँ पर धोनी का नाम था, सुरेश रैना, युवराज सिंह, झूलन गोस्वामी, और जो इंडियन वुमेन टीम की कप्तान है हमारी मिथाली राज जी, इनका नाम था यहाँ पर। तो जो विराट कोहली था यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40। इंडिया US एयर एक्सरसाइज कोऑप इंडिया टू बिगिन फ्रॉम 10th of April। विच कंट्री विल टेक एज अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वर इन एक्सरसाइज। मतलब जो इंडिया और US की एक्सरसाइज हुई थी, एक्सरसाइज कोप इंडिया, तो वहाँ पर एज ऑब्जर्वर कौन से कंट्री ने पार्ट लिया हुआ है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान ने एज ऑब्जर्वर एक्सरसाइज में पार्ट लिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द लिस्ट published by the Central Electricity Authority, the Ministry of Power, which electricity authority has ranked the best performing power generation company in the country for the financial year 2022-23। तो पावर जनरेशन में कौन सी कंपनी ने फर्स्ट रैंक हासिल की है, जो एक लिस्ट आई थी अभी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यहाँ पर जो इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की थी, सेकंड रैंक आई थी वो आई थी ओडिशा पावर कॉरपोरेशन की, और जो थर्ड रैंक आई थी वो आई थी NTPC की, और जो फोर्थ थी वो थी दामोदर वैली कॉरपोरेशन की, ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 42। इससे पहले यहाँ पर कुछ डिटेल्स जानकारी जो मैंने आपको बताया पिछले, वो वहाँ पर लिख के दी हुई है, आपको ये याद रख लेनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 42। According to the new joint report from Institute for Energy Economics and Financial Analysis and JMK Research Analytics,
इंडिया could become the world's second largest solar photovoltaic manufacturer by the which year? आपको कौन से साल तक इंडिया यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन जाएगा सोलर फोटोवोल्टाइक में, ये आपको बताना है, जो एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। जो रिपोर्ट किसने रिलीज़ की थी? इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ने। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। 2026 तक इंडिया बन जाएगा सेकेंड लार्जेस्ट फोटोवोल्टेइक मैन्युफैक्चरर। और यहाँ पर उसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट रैंक पर कौन है। फर्स्ट रैंक पर होने वाला है चाइना। और जो गुजरात में जो इंडिया में सोलर फोटोवोल्टेइक मैन्युफैक्चरर होती है उसमें कौन से स्टेट ने टॉप किया है? गुजरात ने टॉप किया है, जिसमें 57% ऑफ द टोटल तो गुजरात में ही मैन्युफैक्चरर होती है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बतानी है। स्टेटमेंट नंबर 1 को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल फिगर्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जो मतलब अभी टैक्स कलेक्शन के रिलेटेड ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसमें बताया कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ था 16.61 लाख करोड़, जो कि इंक्रीज हुआ है 17.63% से पिछले साल के मुकाबले। तो ये एकदम बिल्कुल राइट स्टेटमेंट होने वाला है। स्टेटमेंट नंबर 2 को पढ़ लेते थे। प्रोविजनल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैव एक्सीडेड द बजट एस्टिमेट्स बाई 16.97% एंड रिवाइज एस्टिमेट बाई 0.69%। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है वो हमारे बजट एस्टिमेट से 16.97% ज़्यादा है, और जो रिवाइज एस्टिमेट से उससे 0.69% ज़्यादा है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, द ग्रॉस कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो ग्रॉस कलेक्शन हुआ है वो 19.68 लाख करोड़ का हुआ है, और जो पिछले साल के मुकाबले 20.33% ज़्यादा हुआ है। तो ये भी एकदम बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई राइट होने वाला है। तो यहाँ पर पूरी न्यूज़ आपको दी गई है, आपको एकदम अच्छे से रट लेनी है। ये एकदम इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है एग्जाम रिलेटेड। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44, recently which becomes the first private invest IT is listed in the National Stock Exchange after the SEBI's listing framework for non-listed invest IT came into force from June last onwards। तो आपको बताना है कि इसमें से पहली प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिस्टेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर हुई है, और वो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, जो पहली प्राइवेट लिस्ट हुई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर दिया हुआ है IRB, जिसके चेयरमैन कौन है? वीरेंद्र दी महिस्कर यहाँ पर चेयरमैन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45, नेम द पोर्टल of Central Board of Indirect Taxes and Customs that provides the e-filing services to the trade कार्गो कैरियर्स एंड अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स इकोनॉमिकली। तो यहाँ पर बेसिकली आपको बताना है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के पोर्टल का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है ICE गेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, recently World Homeopathy Day is celebrated on the 10th of April, whose birthday was celebrated as a World Homeopathy Day। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया गया था वो किसके बर्थडे पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, क्रिश्चियन सैमुअल हैनमैन के बर्थडे पर होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47। उससे पहले यहाँ पर जो डिटेल्स दी गई ये आपको पढ़ लेनी है। इसकी थीम क्या थी? थीम थी वन हेल्थ वन फैमिली। 10th ऑफ अप्रैल को होम्योपैथी डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और कौन किसके बर्थडे पर मनाया जाता है? क्रिश्चियन सैमुअल हैनमैन के बर्थडे पर मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47, नेशनल सेफ मदरहुड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। द नेशनल सेफ मदरहुड डे वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। तो पहली बार किसके द्वारा मनाया गया था? वो मनाया गया था वाइट रिबन अलायंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं दोस्तों।
शाहरुख खान टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल अराउंड द वर्ल्ड फॉर टाइम मैगजीन 100th एडिशन ऑफ द लिस्ट। वो अमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंड प्लेस। तो शाहरुख खान ने टॉप किया है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, जो टाइम मैगजीन के द्वारा रिलीज किया गया था। तो उसमें बताना है कि सेकेंड प्लेस किसको मिला है। तो जो सेकेंड प्लेस मिला है वो मिला है ईरानियन वुमन को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट होने वाला है। फर्स्ट रैंक तो आपको याद रखना है, उसके साथ आपको सेकेंड रैंक भी याद रखना है। फर्स्ट रैंक शाहरुख खान है और सेकेंड रैंक है ईरानियन वुमन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49। इंडियाज़ फर्स्ट लिस्टेड पावर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडिया ग्रिड ट्रस्ट हैज़ कमीशनड इट्स फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट इन डैश। तो जो इंडिया ग्रिड ट्रस्ट के द्वारा फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाया गया है वो कहाँ पर लगाया गया है। तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ई, महाराष्ट्र में लगाया गया है। और एग्जैक्ट लोकेशन बोले तो धुले सब स्टेशन पर लगाया गया है। तो ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी याद रखनी है। सब स्टेशन कौन सा है, धुले है, और स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र है। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50। Which payment gateway has partnered with the UIDAI to process the payment for online Aadhaar services? तो UIDAI ने कौन से पेमेंट गेटवे के साथ पार्टनरशिप की है जो ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जो कोई भी आपका आधार से रिलेटेड कोई सर्विस पेमेंट आपको करनी हो उसके लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, रेजर पे ने पार्टनरशिप किया है UIDAI के साथ। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्तों। यहाँ पर आपको याद रख लेना है रेजर पे का नाम और UIDAI का नाम, और क्या करेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करेगा रेजर पे UIDAI को। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। तो इनको एकदम अच्छे से रट लेना है और जो एक्स्ट्रा न्यूज़ है उसको भी अच्छे से आपको रट लेना है। तो मिलते हैं जल्दी ही, बहुत जल्दी आपके थर्ड वीक के करंट अफेयर्स के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू।